मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विषय है व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इसमें 5 वर्गों का समावेश किया जाता है। क वर्ग आने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके पश्चात हम अंतस्थ वर्ण को देखते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत य, र, ल, व को समावेश किया जाता है। तत्पश्चात ऊष्म वर्ण आते हैं। इसमें श, श, स और हा को ऊष्म वर्णों के अंतर्गत लिया जाता है। इन वर्णों का अध्ययन हम प्रारंभ से ही करते चले आते हैं, परंतु वर्णों के भेद के विषय में हमें ज्ञात नहीं होता है। इन वर्णों समूह के अतिरिक्त 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं। श जो कि क और श षटकोण वाले श से मिलकर बनता है। त्र, त और रा से मिलकर बनता है। ज्ञ जो ज और इया से मिलकर बनता है। इसी कोटि में हम लाते हैं अनुस्वार शब्दों को। अनुस्वार अक्षर, अनुस्वार वर्ण उस बिंदु को कहते हैं जो स्वरों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंग, हंस, दीक्षांत आदि। अंगूर को भी ले सकते हैं। हाँ, और भी शब्द जैसे लंगूर। याद आता है हमारा विसर्ग। स्वर के पश्चात लगाए जाने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग को जब हम मुख से बोलते हैं तो अंत में हा की ध्वनि निकलती है, जैसे रामः, श्यामः, अंतः, कूर्मः आदि। व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के अंतिम अर्थात 5वें वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंगा, इया, ळ, न तथा म का समावेश होता है। इन अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग अक्षरों का, व्यंजनों का उपयोग करने के पश्चात हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में आप सभी को ज्ञात कराना चाहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के जिस स्थान का स्पर्श करती है, उस स्थान विशेष को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुसार भी
वर्णों को संज्ञा प्रदान की गई है। अब हम वर्णों को बताएंगे, उच्चारण स्थान को बताएंगे और उनके द्वारा दिए गए नामों को भी बताएंगे।